मौसम विभाग के अनुसार 25 जून से उत्तराखंड के अंदर मानसून दस्तक दे रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निगम की, इस पर खुद मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे हैं। आलोक कुमार पांडे जी, मानसून को लेकर शहर के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मानसून प्रतिवर्ष की घटना है और इसको लेके हम लोगों ने आपातकालीन केंद्र का जो है संचालन शुरू कर दिया है, जो 24 घंटे क्रियान्वित है। और 2-3 चीज़ें मानसून में सबसे ज़्यादा होती हैं। एक तो चूँकि हम लोगों का हिली टेरेन है, तो ऊंचे और निचले इलाकों का अंतर होता है और ढेर सारा जो कूड़ा करकट है वो भी सड़कों पे आ जाता है। अगर रात में बारिश होगी तो सुबह आप देखेंगे कि तमाम तरह की पॉलीथीन गंदगी सड़कों पे दिखनी शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त नदी नालों में काफ़ी जल भराव हो जाते हैं। शहरीकरण होने के नाते कई लोग नाले बंद कर देते हैं, नालियाँ बंद कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रिस्पना बिंदाल हमारी 2 प्रमुख नदियाँ हैं, सुषमा भी हैं, सिसवा भी हैं, तो तमाम तरह की इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और नगर निगम कोशिश करता है कि जो हमारी आम जिंदगी है वो सामान्य रूप से चलती है। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय के साथ निरीक्षण किया था और संबंधित विभाग को कहा गया है, हालांकि लेट हो गया है लेकिन कोशिश किया जाएगा कि इसको दूर किया जाए और आगे आने वाले वर्षों में अगर इसको ठीक कर लिया जाता है तो संभवतः यहाँ पे जल भराव नहीं होगा। कुछ जल भराव हम लोग का नेचुरल है, जैसे हम लोग ऐसी जगहों पे बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनियाँ काट लेते हैं, 8 फीट की सड़कें हैं, चारों ओर से कॉलोनी बंद हो गई है, पानी जाने का ना तो नाली है ना रास्ता है। नगर निगम जगह जगह रिचार्ज पिट भी बना रहा है। अभी हम लोगों ने भारत सरकार की एक संस्था है उसको जो है हायर भी किया है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट को कि कैसे वाटर लेवल भी डाउन हो रहा है देहरादून का, तो नगर निगम प्रयास कर रहा है कि इसको ऊपर उठाया जाए। तो ये मानसून के साथ तमाम चीज़ें हैं जो एक साथ चलती हैं। रिस्पना जो है एक समय में लाइफलाइन कही जाती थी देहरादून की, लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर देखें तो रिस्पना के अंदर कूड़ा करकट इतना है और प्लास्टिक की पॉलीथीन पन्नियाँ इतनी हैं कि सर वहाँ पे जो है पानी की निकासी नहीं है और इस वक्त जो है पानी कम, कूड़ा ज़्यादा दिखाई देता है रिस्पना नदी में। क्या कुछ तैयारियाँ हैं रिस्पना नदी को साफ करने के आने वाले समय में? निश्चित तौर पे रिस्पना में जो है, जिसको ऋषि पाणा कहते हैं, काफ़ी हद तक एक्चुअली कूड़ा करकट की तो नगर निगम सफाई करता है। अभी हम लोग अभियान चला के कर रहे हैं, 2-3 दिन में बृहद अभियान भी हम लोग चलाएंगे उसमें। लेकिन हमने देखा कि सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली पहाड़ से जो भी मलबा आता है वो रिस्पना में ही जाता है, तो जब तक सिल्ट की निकासी नहीं होगी तब तक रिस्पना का पूरी तरह से उसकी सफाई नहीं हो सकती है। दूसरा, आप कहीं भी देखेंगे तो जैसे हमारा कोई भी शहर हो, आप देखेंगे कि शहर के मेन इलाके तो साफ़ होंगे, लेकिन जहाँ हमारी मलन बस्तियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं होती है। तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा, उनको कैसे ट्रेनिंग दें कि वो अपने घर परिवार को भी साफ रखें। स्वच्छता एक आचरण में आना चाहिए। तो इस चीज़ को जब आप देखेंगे तो रिस्पना के साथ भी है कि उसके किनारे बहुत तरह की मलिन बस्तियाँ हैं और कई बार मैंने देखा कि जो लोग होते हैं अपने घरों की सफाई तो आमतौर पे अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कूड़ा करकट या तो गेट के बाहर डालते हैं या नाली में डालते हैं या नदी में डालते हैं। तो चूँकि मैक्सिमम जो नालियाँ हैं वो जाके रिस्पना में मिलती हैं, इसलिए आप देखेंगे नालियों के मुहाने पे आपको बहुत सारा मलबा दिखेगा या नदी में भी डायरेक्ट तौर पे मिलेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जन जागरूकता के माध्यम से इसको दूर किया जाए। फुटपाथ की बात करें तो देहरादून के अंदर सड़कों पर फुटपाथ जो हैं वो अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं या फिर दुकानें लगती हैं। क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्योंकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फुटपाथ छोड़ के उनको सड़क पर चलना पड़ता है? बिल्कुल, ये भी पर्वतीय राज्य में काफ़ी समस्या है क्योंकि हमारी सड़कों की लंबाई बिल्कुल चौड़ाई लिमिटेड है और लास्ट एंड तक आप देखेंगे सड़कें जो है काली हो जाती हैं, पेंटेड सड़कें होती हैं। उसके बाद फुटपाथ बहुत आमतौर पे तो होता नहीं है, होता है तो 2 से 3 फीट का ही होता है, या तो सीधे दुकान शुरू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि दुकान पे जो लोग आते हैं वो कहाँ खड़ा हो। दूसरा, आमतौर पे आदमी को लगता है कि अच्छा 10 मिनट 15 मिनट का काम है, सड़कों पे पार्किंग करके चले जाते हैं। और रेहड़ी ठेली वाले भी हैं कि अब जैसे गर्मी का मौसम है तो जहाँ भी छायादार जगह मिलेगी कोशिश करते हैं कि सारे के सारे लोग वहीं लगा लेते हैं। इसके अलावा एक समस्या और है कि जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो भी बेतरतीब तरीके से खड़े होते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रेहड़ी वालों पे भी हमारी जेब्रा फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा वेंडिंग जोन के चिन्हीकरण का भी काम मैंने तेज़ कराया है कि हम लोग अलग अलग वेंडिंग जोन जो है बनाए। तो लेकिन रोज़गार भी चलते रहना चाहिए और ऐसा ना हो कि सारे हम रेहड़ी वालों को बिल्कुल हटा भी नहीं सकते, तो किसी का नुकसान भी ना हो और शहर की सूरत और सीरत भी ना बदले। तो दोनों में एक साम्य बने रहना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कई जगह पे देखा जाता है कि सड़कों में गड्ढे हैं। रिस्पना के बाद आईएसबीटी की तरफ जो पुल जाता है, पुल शुरू होने से पहले ही वहाँ सड़क पे मेन सड़क वो है शहर की, वहाँ पर गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। तो इन गड्ढों को भरने का काम सर कब तक चालू हो जाएगा?
देखिए ये कुछ सड़कें हमारी एनएच की हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं, तो वो लोग गड्ढा मुक्त का प्रयास कर रहे हैं। उनके संज्ञान में इस प्रकरण को लाके कोशिश किया जाएगा कि जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया जाए, उनका सहयोग लिया जाएगा और गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थे मेरे साथ नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे, जिन्होंने बताया कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और शहर की समस्या को दूर करने में कहीं ना कहीं नगर निगम अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़, देहरादून।